आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की बात करेंगे जो गाजियाबाद में हुई थी। ये विश्लेषण सिर्फ सुर्खियों के बारे में नहीं है, बल्कि हम उस कहानी की तह तक जाएंगे, उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है। 3। और ये 3 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 3 सगी बहनें हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके कमरे की दीवार पर अंग्रेजी में ये टूटे-फूटे शब्द लिखे मिले, आई एम वेरी अलोन, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। और ये शब्द एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए वापस चलते हैं उस दिन, 4 फरवरी की सुबह। जानते हैं कि उस फ्लैट के अंदर आखिर क्या माहौल था जहां ये सब कुछ हुआ। ये हैं वो 3 बहनें, निशिका, प्राची और पाखी। उम्र देखिए, सिर्फ 16, 14 और 12 साल। जब पुलिस उस फ्लैट के अंदर घुसी, तो जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। अजीब से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। सामान तो बिखरा ही हुआ था, लेकिन दीवारों पर बनी तस्वीरें और लिखी बातें और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। दीवारों पर हर तरफ पेंसिल से स्केच बने हुए थे, कुछ नारे लिखे थे, लेकिन ज्यादातर चीजों पर एक क्रॉस का निशान था। जैसे जैसे उन्हें बनाया गया और फिर काट दिया गया, उन्हें नकारा जा रहा हो। तो जब पुलिस इन सब चीजों को जोड़ रही थी, तभी उनकी जांच एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गई, एक ऑनलाइन गेम की तरफ। शुरुआती तौर पर ऐसा लगा कि इस पूरी घटना की वजह यही गेम है। इस गेम का नाम था कोरियन लव गेम। अब ये था क्या? ऐसा माना जा रहा था कि ये एक ऑनलाइन गेम है जिसमें प्लेयर्स को एक के बाद एक कई टास्क दिए जाते हैं जो धीरे धीरे और मुश्किल होते जाते हैं। और कहते हैं कि इस गेम में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50 टास्क थे। शुरुआत आसान चुनौतियों से होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये खतरनाक होते जाते थे। और 50वां टास्क, कथित तौर पर वो था अपनी जान देना। और जांच में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जो बीच वाली बहन थी, 14 साल की प्राची, वो डेथ कमांडर का रोल प्ले कर रही थी। मतलब वो बाकी दोनों बहनों को टास्क देती थी और वो उसकी बात मानती थी। लेकिन आइए इसको ठीक से समझें। ये सिर्फ एक गेम का जुनून नहीं था। ये एक अलग ही दुनिया थी जिसमें वो तीनों जीने लगी थी। वो कोरियन कल्चर में इतना डूब चुकी थी कि उन्होंने भाषा सीख ली थी। उन्हें भारतीय कल्चर से नफरत होने लगी थी और वो हर हाल में कोरिया जाना चाहती थी। ये गेम कम और असलियत से भागने का एक जरिया ज्यादा लग रहा था। लेकिन क्या सच में एक गेम इतना बड़ा कारण हो सकता है? या फिर असलियत कुछ और थी जिसकी वजह से वो इस गेम में इतना डूब गईं? चलिए अब घर के अंदर के हालात देखते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत बड़ी वजह थी, पैसा। लड़कियों के पिता चेतन, उन्हें ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में 2 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। और घर का माहौल, वो भी बहुत उलझा हुआ था। पिता चेतन की 2 पत्नियां थीं और वो दोनों आपस में सगी बहनें थीं। इतना ही नहीं, उनके साथ एक और साली भी उसी घर में रहती थी। मतलब एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग, जिसमें 4 बेटियां और एक 7 साल का बेटा भी था। इसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली लाइफ के बीच वो तीनों बहनें स्कूल भी नहीं जाती थीं। एक तो पढ़ाई में उनका मन नहीं था और दूसरा परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो दुनिया से, समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि घर से अक्सर चीखने चिल्लाने की, लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं। यहां तक कि इस घटना से ठीक पहले भी पिता का अपनी दोनों पत्नियों से झगड़ा हुआ था और लड़कियां, वो परिवार से बिल्कुल अलग थलग अपने कमरे में ही रहती थीं, जो एक इमोशनल दूरी को साफ दिखाता है। और यहां पर कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल साफ दिखता है। जब पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने तो सख्ती दिखाते हुए फोन छीन लिया था। और उधर उनकी बेटियों की दीवार पे क्या लिखा था? मैं बहुत अकेली हूं। एक तरफ अनुशासन और दूसरी तरफ गहरा अकेलापन। तो अब जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, गेम, पैसे की तंगी, घर का माहौल, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें हर चीज ने एक रोल प्ले किया। सोर्सेज में एक चीज का जिक्र और है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी जब पिता पुलिस और मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये भी परिवार के अंदर जो इमोशनल डिस्टेंस था, उसी की तरफ इशारा करता है। जब पिता से पूछा गया तो उनका मैसेज सबके लिए एक ही था, अपने बच्चों को मोबाइल फोन गेम से दूर रखें। उन्होंने पूरा फोकस गेम पर डाल दिया। शायद आह, शायद घर की असली समस्याओं से ध्यान हट गया। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है
क्या ये वाकई में सिर्फ एक गेम की लत थी, या फिर ये उस घर से, उस माहौल से भागने का एक हताश प्रयास था जो लड़ाई, तनाव और अकेलेपन से भरा हुआ था? आखिर में ये कहानी एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। ऑनलाइन दुनिया की कमज़ोरी वो ऑनलाइन शुरू नहीं होती, वो अक्सर घर से शुरू होती है। बच्चे डिजिटल दुनिया में पनाह तभी ढूंढते हैं जब उनकी असली दुनिया में उनके लिए सुकून और अपनापन नहीं होता।